नमस्कार भाइयों बहनों, अगर आप बिना लिखित परीक्षा की सीधी भर्ती चाहते हो और साथ में क्या आप आर्मी एरिया में नौकरी करना चाहते हो तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। दोस्तों आज फिर एक और नई वैकेंसी आ चुकी है ईसीएस की। दोस्तों ये भर्ती आई है ईसीएस जालंधर कैंट रिक्रूटमेंट 2026। दोस्तों ये भर्ती ऑल इंडिया लेवल की है। दोस्तों यह भर्ती में बिना एग्जाम के डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे और वेतन जो रखा गया 21,800 से 36,500 तक सैलरी मिलेगी पर मंथ सैलरी। दोस्तों इस वजह से भर्ती काफी चर्चे में थी और भर्ती फाइनली आ चुकी है दोस्तों। इसलिए अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हो तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ईसीएस का फुल फॉर्म होता है एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। दोस्तों जालंधर कैंट से भर्ती निकाली गई है। दोस्तों कुल पद इसमें रखे गए, टोटल पद है 33 पदों पर भर्ती निकाली गई है। दोस्तों इस भर्ती में मेल फीमेल दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं है। लिखित परीक्षा का टेंशन ही खत्म दोस्तों, इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पर आपको लिया जाएगा, आपको चयन किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारे चैनल पर आपको ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन से लेकर जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती हैं, जो ज्यादातर आती है चली जाती है ऑफलाइन वैकेंसी, आपको पता नहीं चल पाती। दोस्तों इस चैनल पे ऑफलाइन से जितनी वैकेंसी आती है आपको डिटेल में अपनी हिंदी भाषा में आपको सटीक से सटीक जानकारी देते हैं और साथ में दोस्तों इसमें स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी वैकेंसी आती है सब आपको सही से और सटीक जानकारी देते हैं और आपको हिंदी भाषा में समझाते हैं दोस्तों अपनी ही लैंग्वेज में। अगर आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगता है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा जिससे समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वीडियो को लाइक करिएगा। और जो भी आपका कमेंट बॉक्स आपका कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों तो अपना कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन फार्म आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं दोस्तों, हमारे टेलीग्राम में जाइए, हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन फार्म प्रोवाइड करा देते हैं। यदि पैसे से भी खरीदना पड़ता है दोस्तों तो हम खरीद के आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन फार्म आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो हमारे टेलीग्राम में लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों, कहीं आपको भागने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप फार्म फिलिंग भी सिखाऊंगा दोस्तों, कौन सी गलती करने से फार्म रिजेक्ट हो सकते हैं। तो इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को इसकी मत करिएगा, वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये भर्ती जो है ऑल इंडिया है, किसी भी राज्य का उम्मीदवार आवेदन कर सकता है। तो चलिए दोस्तों हम आपको पोस्ट वाइज जानकारी सरल भाषा में समझाते हैं ताकि आपको साफ साफ पता चल सके किस पोस्ट लिए क्या एलिजिबल रखा गया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नंबर 1 पर लेते हैं सफाई वाला। सफाई वाले में कुल टोटल 5 पद रखे गए हैं दोस्तों। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए 10वीं पास होना चाहिए किसी मान्यता बोर्ड प्राप्त से दोस्तों। अब आयु सीमा की बात करते हैं तो दोस्तों जनरल के लिए 18 से 53 साल होना चाहिए, ओबीसी के लिए 18 से 56 वर्ष होना चाहिए और एसटी एससी के लिए दोस्तों 18 से 58 साल तक के युवा आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अब हम सैलरी की बात करते हैं तो 21,800 प्रति महीना आपको वेतन दिया जाएगा और इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अन्य जानकारी यह है इसमें कि कोई एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर आपको चयन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरी पोस्ट की, चपरासी यानी प्यून की। इसमें कुल पद रखे गए हैं 4। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए 10वीं पास होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं आयु सीमा जनरल में दोस्तों 18 से 53, ओबीसी 18 से 56 और एसटी एससी के लिए 18 से 58। वेतन रखा गया है 21,000 से 800 रुपए रखा गया है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, इसमें भी सीधे इंटरव्यू के आधार पर ही चयन होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं चौकीदार में कुल पद रखे गए दोस्तों 4। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो 10वीं पास होना चाहिए। आयु सीमा की बात किया जाए तो 18 से 53 साल तक के लिए जनरल रखा गया है, 18 से 56 वर्ष तक के लिए दोस्तों ओबीसी रखा गया है और 18 से 58 साल तक के लिए एसटी एससी तक का रखा गया है। और इसमें वेतन दिया जाएगा आपको 21,000 से 800 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा दोस्तों। इसमें ओनली मेल के लिए दोस्तों, फीमेल नहीं अप्लाई नहीं कर सकती, इस बात का आप ख्याल रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों फीमेल अटेंडेंट यानी महिला अटेंडेंट के लिए भर्ती निकली। कुल इसमें पद 1 रखे गए दोस्तों। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए 10वीं पास होना चाहिए। आयु सीमा दोस्तों 18 से 53 जनरल के लिए, 18 से 56 ओबीसी के लिए, 18 से 58 साल तक के लिए एसटी एससी के लिए आवेदन कर सकता है युवा। और इसमें जो महिला के लिए सैलरी रखी गई दोस्तों 21,800 वेतन रखेगा, केवल इसमें महिला आवेदन करेगी, ठीक है ना, मेल के लिए नहीं है। इसमें भी वही है, इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। हम बात करते हैं 5वें नंबर की, क्लर्क में कुल पद रखे गए दोस्तों 1। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए किसी मान्यता बोर्ड से होना चाहिए आपको ग्रेजुएशन। आयु सीमा की बात किया जाए तो 18 से 53 साल जनरल रखा गया है, 18 से 56 तक के लिए ओबीसी रखा गया है, 18 से 58 तक के लिए एसटी एससी तक का रखा गया है। जिसमें आपको वेतन दिया जाएगा 29,200 रुपए वेतन दिया जाएगा। इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इंटरव्यू के आधार पर आपको चयन होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब 6वें नंबर की बात करते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें कुल पद रखे गए हैं 2।
क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किसी मान्यता बोर्ड से ग्रेजुएशन होना चाहिए और पर मिनट में आपको 30 वर्ड लिखना आना चाहिए और साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसकी आयु सीमा की बात किया जाए तो 18 से 53 जनरल रखा गया है, 18 से 56 ओबीसी रखा गया है, 18 से 58 ST/SC रखा गया है। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। सैलरी की बात किया जाए 32,200 रुपए आपको पर मंथ दिया जाएगा। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं। इसमें कोई एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर आपको चयन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं 7वें नंबर पे दोस्तों IT नेटवर्क टेक्नीशियन। इसमें कुल एक पद है दोस्तों। क्वालिफिकेशन की बात की जाए 12वीं पास होना चाहिए, साथ में डिप्लोमा इन IT नेटवर्क टेक्नीशियन में होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 53 जनरल, 18 से 56 ओबीसी और 18 से 58 ST/SC और वेतन रखा गया 36,500 रुपए दोस्तों। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं। इसमें भी डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों 8वें नंबर की फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट में कुल रखा गया पद 4। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए दोस्तों 12वीं पास होना चाहिए, बी फार्मेसी यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी में होना चाहिए। आयु सीमा की बात किया जाए दोस्तों 18 से 53 जनरल के लिए, 18 से 56 ओबीसी के लिए, 18 से 58 ST/SC के लिए। इसमें वेतन की बात किया जाए 36,500 रुपए आपको दिया जाएगा दोस्तों। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं। इसमें भी आपको इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। 9वें नंबर की लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट के लिए कुल पद है 3। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए 12वीं पास होना चाहिए, DMLT डिप्लोमा होना चाहिए। आयु सीमा की बात किया जाए 18 से 53 जनरल, 18 से 56 ओबीसी, 18 से 58 ST/SC और वेतन रखा गया 36,500 आपको प्रति माह वेतन दिया जाएगा। मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। इसमें भी डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों 10वें नंबर की लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन में रखा गया पद रखे 4 रखा गया, कुल पद रखे गए हैं दोस्तों। क्वालिफिकेशन की बात की जाए 12वीं पास होना चाहिए, DMLT डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आयु सीमा की बात किया जाए दोस्तों 18 से 53 आपको जनरल के लिए रखा गया है, 18 से 56 ओबीसी के लिए दोस्तों और 18 से 58 ST/SC के लिए। सैलरी की बात किया जाए 36,500 प्रति माह वेतन दिया जाएगा। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों 11वें नंबर की फिजियोथेरेपिस्ट में कुल पद रखे गए हैं 3। क्वालिफिकेशन की 12वीं पास होना चाहिए दोस्तों, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपिस्ट में। अब हम बात करते हैं आयु सीमा की तो 18 से 53 जनरल में, 18 से 56 ओबीसी में, 18 से 58 ST/SC में। वेतन रखा गया है 36,500 रुपए। अब हम बात करते हैं 12वें नंबर की दोस्तों डेंटल हाइजीनिस्ट में कुल पद रखे गए हैं 1। क्वालिफिकेशन 12वीं पास होना चाहिए, डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट में होना चाहिए दोस्तों। आयु सीमा की बात की जाए तो 18 से 53 आपको जनरल में होना चाहिए, 18 से 56 ओबीसी में होना चाहिए, 18 से 58 तक ST/SC में होगा। अब वेतन की बात की जाए 36,500 रुपए आपको प्रति माह दिया जाएगा। इसमें भी सिलेक्शन इंटरव्यू के बेस पर ही होगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा आपको हम पहले ही बता चुके हैं। इस भर्ती का चयन प्रक्रिया कोई लिखित परीक्षा नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा दोस्तों और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फाइनल आपको सिलेक्शन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार बात कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी इंपोर्टेंट डेट्स क्या है। तो फॉर्म शुरू हो रहे हैं दोस्तों 1 फरवरी 2026 से। इसकी लास्ट डेट रखी गई 23 फरवरी 2026। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लास्ट डेट के बाद भेजा गया फॉर्म सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। उसे आप पहले फॉर्म भिजवा दीजिएगा टाइम से। मेरी वीडियो में आपको पूरा A to Z बताऊंगा डिटेल के साथ साथ फॉर्म कैसे भरना है, कैसे भेजना है, कैसे बाय पोस्ट करना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है। फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा दोस्तों। वहां से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा कर सही तरीके से वीडियो को देखकर भरना पड़ेगा और स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट से भेजना होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस बात का आप ख्याल रखिए। तो चलिए दोस्तों अब हम बताते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ गलतियां नहीं करना, क्योंकि छोटी सी एक गलती फॉर्म सीधे रिजेक्ट करा सकती है। वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है दिए गए व्हाट्सएप स्क्रीन नंबर शो कर रहा है, वहां मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो, हम आपकी ही लैंग्वेज हिंदी भाषा में समझाते हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों रोजाना ऐसी वीडियो पाने के लिए। और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और जो भी आपका क्वेश्चन है कह रही है तो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम में या व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने फॉर्म डाउनलोड कर लिया होगा हमारे टेलीग्राम से और प्रिंट आउट करवा के हमारी वीडियो देख रहे होगा, फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात एक बात बोलूंगा, उस बात पे ध्यान रखिएगा। ये जो ECS का फॉर्म होता है वो सबका सेम ही होता है दोस्तों। सारे जो यूनिट का फॉर्म जो होता है सेम ही होता है, केवल उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अलग होता है। जैसे इस जलंधर वाली नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। अब ये देखिए, ये जलंधर वाला नोटिफिकेशन आया, ये देख सकते हो जलंधर के एंड से भर्ती आई है। तो 1 फरवरी को आई दोस्तों, है ना। तो ये ऑफिशियल ये सबका अलग अलग होता है, लेकिन जो फॉर्म फिलअप करके हमें भेजना पड़ता है वो सेम ही होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो अब हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये फॉर्म मैंने पहले से फिलअप कर रखा है, क्योंकि यदि हम फिलअप करते हैं बहुत टाइम लगता है, तो लंबी वीडियो हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले नंबर पे आपको यहाँ अपने जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो तो पोस्ट पे नाम लिखना दोस्तों। और नीचे आपको ये देखिए, हम आपको दिखा देता हूँ एक बार।
कि मैं प्यून पे अप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों, तो ये प्यून करके लिखा हुआ है, तो ये प्यून 4 जिलों के नाम है दोस्तों, ठीक है ना। तो जैसे कि ये जलंधर हो गया, होशियारपुर हो गया और भी करके है। तो आपको करना क्या है दोस्तों कि एक 4 पोस्ट आई प्यून पे, तो एक जलंधर पे, एक होशियारपुर, ऐसे करके बटी हुई है दोस्तों। तो उसके नीचे आप जहाँ पोस्ट अप्लाई, जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो, पहले आप देख लो कि वो किस जिले में भर्ती आई है ना, तो उस जिले का नाम डालना पड़ेगा। जैसे मैंने प्यून की भर्ती लिख दिया पोस्ट, और ये जलंधर में मुझे ज्वाइनिंग चाहिए, मुझे जलंधर में पोस्टिंग चाहिए, तो जलंधर डाल के रख दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको डालना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है, हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, आप फार्म भरते समय केवल कैपिटल लेटर का ही उपयोग करिएगा, स्मॉल लेटर का उपयोग बिल्कुल मत करिएगा, वरना आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। और 10वीं की मार्कशीट अपने सामने रख लीजिएगा फार्म भरते समय, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट और फार्म में जो भी नाम होगा सेम होना चाहिए, क्योंकि जब आपका सिलेक्ट हो गए तो 10वीं की मार्कशीट से ही मैच किया जाएगा, आपका नाम, मदर नाम जो भी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ सब उसी से ही देखा जाएगा, तो गलती मत करिएगा। और एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पासपोर्ट साइज फोटो 2 लेना दोस्तों, एक फोटो तो यहाँ लगाना है आपको, यहाँ सिग्नेचर करना है, एक सिग्नेचर आधा एक बाहर आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। पासपोर्ट साइज फोटो लगाने के बाद, ये करने के बाद, सिग्नेचर करने के बाद एक फोटो और लेना, उस फोटो के पीछे तरफ आपने पीछे तरफ पलटी कर देना, उस पीछे तरफ अपना सिग्नेचर कर देना दोस्तों, इस बात का ख्याल रखना। उसके नीचे नंबर लिख देना, ठीक है दोस्तों। अपना पहले ऊपर सिग्नेचर करना, अपना सिग्नेचर करके नीचे मोबाइल नंबर लिख देना, इस बात का आप ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। दूसरी फोटो पे, और दूसरी फोटो के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर उसके बाद ये क्या है, एक सर्विसमैन, ये आर्मी वालों के लिए है, जो एक सर्विसमैन वाले तो उनके रैंक वगैरह भरना है, तो आप छोड़ दीजिएगा, खाली सिविलियन नहीं भरेगा, ठीक है दोस्तों। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ भरना, जो आपकी 10वीं की मार्कशीट पे आधारित है ना, उसी पे आप डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। फिर अपना जो मेल फीमेल दोनों के लिए भरती है दोस्तों, मेल है तो मेल डालिएगा, फीमेल है तो फीमेल डालिएगा। फिर अपना परमानेंट एड्रेस वही डालिएगा जो आधार कार्ड में पीछे दिया होता है, वही एड्रेस, ठीक है ना दोस्तों। यदि बाई चांस कभी एडमिट कार्ड आता है आपका, तो उसी में एडमिट कार्ड आएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब पिन नंबर जरूर डालिएगा, पिन नंबर सही डालिएगा। तो हम बात करते हैं दोस्तों कि अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, फिर साथ में अपना ईमेल आईडी, ये सारा कैपिटल लेटर भरना है, स्मॉल लेटर का उपयोग बिल्कुल मत करिएगा। और अनिकेत जैसे bio@gmail.com है ना, ऐसे अपना एक्टिव, और हाँ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी है एक्टिव नंबर दीजिएगा, जो आपसे कभी संपर्क कर सके, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना है, जैसे कि मैंने 10th भर दिया, 12th भर दिया, ITI भर दिया, ग्रेजुएशन भर दिया, ऐसे करके। फिर आपने ईयर डालना है कि कब आप पास किए, कब आप पास आउट हुए उधर से, ठीक है ना दोस्तों। तो पासिंग ईयर डालना है, फिर आप किस प्लेस में थे, यानी किस जगह से आपने कॉलेज किया या फिर आपने स्कूलिंग किया, तो उस स्कूलिंग का जिस जगह से आपने किया तो उस प्लेस डालना है। कितने बार में आप पास किया, 2 बार में 1 बार, तो आपने 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट जो भी है तो लिख दीजिएगा। फिर आपको टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं उस डालिएगा, जैसे 10th में मैंने 76% डाल दिए, 12th में इतना 80% डाल दिए, ऐसे करके आपको डालना है, ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात करते हैं 6वें नंबर पे। आपको वर्क एक्सपीरियंस है, यदि आपके पास वर्क आपने कर रखा है पहले प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उसके बारे में बताना दोस्तों, है ना। जैसे कि प्लेस वर्क है ना, तो आप जैसे मैंने डाल दिया कि कटनी डिस्ट्रिक्ट मैंने काम किया, तो कटनी डिस्ट्रिक्ट करके आपको ऐसी लाइन खींच के आप किस सेक्टर में काम किए, हॉस्पिटल, ये जहाँ भी आपने काम किया है तो वो डाल दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर आपने ये डालिएगा कि आपने कब ज्वाइनिंग किया था, वो ज्वाइनिंग डालने के बाद 2 डालिएगा, 2 के बाद आपने जब छोड़ा, जब छोड़ा तो उस तारीख डालिएगा वो डालने के बाद। और ये सब क्या रीजन था छोड़ने का, रीजन क्या था छोड़ने का, तो अपना पर्सनल रीजन भी दे सकते हैं, आपको जो सही लगे वो दे सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ये भरने से पहले सोच लेना आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप करना, इसका एक सर्टिफिकेट लगेगा, इस बात का ख्याल रखना। यदि आप भरे हो तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने कहीं काम किया है, एक्सपीरियंस आपको इस जगह का, ठीक है ना। ये भरने के बाद अब हम आते हैं दूसरे 7वें नंबर पे। ये मेडिकल काउंसलिंग वाला है दोस्तों, आप ये मत भरिएगा, ये नॉर्मल पोस्ट लिए नहीं है। मेडिकल काउंसलिंग जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो भरेंगे, ठीक है ना, जहाँ से वो रजिस्ट्रेशन नंबर करते हैं वो करेंगे। 8वें नंबर वाला भी छोड़ दीजिएगा, आर्मी वालों के लिए, आर्मी वाला अपना जो भरना है तो भरेगा, उसने कितने टोटल कितना सर्विस किया वो भरेगा। और 11वां नंबर इंपॉर्टेंट है, यदि 11वें नंबर में आपने कभी ECS में काम किया है, यानी आप कहीं हॉस्पिटल में कार्यरत थे, प्यून में, MTS पद पे कहीं भी आपने काम कर रखा है ECS में, तो वो जगह का नाम डालिएगा, ECS डालिएगा। इसका भी आप सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा ना, जब आप काम से वो तो बाहर निकाला जाता है, 11 महीने टेंडर पास हो जाता है, जब बाई चांस आपको रिन्यू नहीं करते तो जब बाहर जाते हैं आपको सर्टिफिकेट देते हैं ना कि आपने यहाँ काम किया 11 महीने, तो उसका सर्टिफिकेट लगाना है, आपने काम कर रखा है जिसका बहुत बेनिफिट मिलेगा, दी है तो, नहीं तो कोई बात नहीं दोस्तों, नहीं, इसको खाली छोड़ दीजिएगा। अब हम बात करते हैं नीचे, सबसे नीचे में क्या करना है आपको, इधर पास आपको प्लेस डालना है, आप जिस प्लेस से जहां आप रहकर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो डालिएगा, फिर डेट डालिएगा जिस तारीख को आप कर रहे हैं, जैसे मैंने 1-2 डाल दिया कि 1 तारीख को फिलअप कर रहा हूं तो वो कर दिया, ठीक है दोस्तों। फिर अपना सिग्नेचर करिएगा, सिग्नेचर और यहाँ नाम, अपना वही नाम डालिएगा जो आपके मार्कशीट 10वीं के मार्कशीट पे होगा। और फिर नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड साइन करना पड़ेगा, इधर पास इस यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड साइन करने के बाद आपको ये फॉर्म कंप्लीट हो जाने के बाद अच्छे से देख लीजिए कहीं गलती ना हो, और सारा कैपिटल लेटर में होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है दोस्तों कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट किससे बनेगा। दोस्तों
आप जहाँ रहते हो वहाँ एक ब्लॉक लगता होगा, यानी तहसील। तहसील में एक सरकारी हॉस्पिटल होता है दोस्तों। सरकारी हॉस्पिटल में बैठता है बीएमओ। बीएमओ को फुल फॉर्म होता है ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर। वो बंदा रहता है, वो डॉक्टर रहता है जो नीट क्वालिफाई करके आता है दोस्तों, ठीक है ना, एमबीबीएस करके रहता है। तो वही आपका फॉर्म भरेगा, ये सीएमओ भरेगा। बीएमओ सीएमओ से आप फॉर्म फिलअप करवाना पड़ेगा। उसका रैंक डालेगा, जो भी है स्टैम्प वगैरह दोस्तों सब लगेगा, ठीक है ना। आपको यहाँ सिग्नेचर लगेगा, जैसे मैं अपना सिग्नेचर डाल दिया अनिकेत करके, तो आप अपना यहाँ सिग्नेचर भरोगे, ठीक है ना दोस्तों। बाकी वो अपना सिग्नेचर स्टैम्प वगैरह लगाएगा, और प्लेस वगैरह वो खुद भर देगा, बता देगा, उसकी रैंक होगी, ठीक है ना। वो सब कुछ वही भरेगा। आप यहाँ छेड़छाड़ी मत करना और इसको ओरिजिनल भेजना, कॉपी मत भेजना। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर हम पैसे लगा के 200-300 में बनता है और फिर हम डेली भेज देते हो, काफ़ी इसकी भर्ती आ रही है, सब में अप्लाई करना है। दोस्तों इसको ओरिजिनल ही चाहिए उन लोगों को। कॉपी चाहिए होता तो वो बोल देते कॉपी, हम कॉपी लगा सकते हैं, लेकिन फार्म के साथ ओरिजिनल आ रहा है तो आपको ओरिजिनल लगाना है, ठीक है ना दोस्तों। 100-200 के चक्कर मत करो, भर्ती आ रही है तो पैसे तो लगेंगे दोस्तों। आप यदि फॉर्म अप्लाई करो तो पैसा तो लगना है ना, तो भूल जाओ एक तरीके से, मान के चलो कि नहीं थे हमारे पास पैसे ना, तो आप लगाइए, कोशिश करिए। इसको भरवाने के बाद कहीं छेड़छाड़ी मत करना, इसको लगाना ओरिजिनल ही, कॉपी मत लगाइएगा, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि वो चेक करेंगे। क्योंकि वहाँ ईसीएस में आपका मेडिकल नहीं हो रहा, यही है मेडिकल आपका। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इसलिए तो लिया जा रहा है कि हाँ, क्योंकि भर्ती जो है 11 महीने के टेंडर बेस पे है, और यदि बाई चांस रिन्यू करता है तो फिर अलग बार दोबारा बनवाना पड़ेगा। तो इस बेस पे आपको लिया जा रहा है, तो आप इसको ओरिजिनल ही दीजिए। कॉपी दोगे तो रिजेक्ट ही होगे, मैं अभी भी बता रहा हूँ दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं कि फार्म कौन से फार्म डॉक्यूमेंट लगाना है। तो सबसे पहली बात तो आपको फार्म लगाने के बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगाने के बाद उधर भी पीछे भी सिग्नेचर करना है। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, इसके भी नीचे आपको सेल्फ स्टेट साइन करना पड़ेगा, यानी सारे डॉक्यूमेंट में आपको सेल्फ स्टेट करना पड़ेगा। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। ये करने के बाद दोस्तों आपको पहले फार्म लग गया, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, आपने ईसीएस में काम किया तो उसका एक्सपीरियंस लगा दिएगा सर्टिफिकेट। आपने काम पहले से कर रखा है किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में, उसका एक्सपीरियंस लगा दीजिएगा, ठीक है ना। आपके पास एडिशनल में कुछ अलग है, रिज्यूम वगैरह है तो वो भी लगाइएगा, ठीक है ना। और सब में सेल्फ स्टेट करना है। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, आधार कार्ड लगाना है, ठीक है। पैन कार्ड भी लगा सकते हो, लगाना लगा दीजिएगा। फिर 10वीं 12वीं की मार्कशीट लगा दीजिएगा। ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट है वो लगा दीजिएगा। डिप्लोमा डिग्री आपके पास वो लगा दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। ये एमबीबीएस वालों के लिए है। बैलेट मेडिकल, ये काउंसलिंग, ये एमबीबीएस वालों के लिए वो छोड़ दीजिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस ओनली व्हीकल वालों के लिए, ठीक है ना, व्हीकल वाले ही करेंगे, आप नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है ना। आप मत लगाइए। पीएफओ, ये एक्स सर्विसमैन वालों के लिए। मेडिकल फिटनेस दोस्तों देख ले सकते हो, ये मेडिकल फिटनेस मांग के रखा, क्यों? क्योंकि ओरिजिनल ही चाहिए उनको, मेडिकल आपका नहीं लिया जाएगा, वही फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करके आपको ले लिया जाएगा, ठीक है ना। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो लगा दीजिएगा, और सबसे नीचे आपको साइन करना पड़ेगा, इस बात का ख्याल रखना। अब हम बात करते हैं कि पोस्ट कैसे करना है, बाय पोस्ट कैसे किया जाता है, ठीक है ना। ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपको अब हम बताते हैं कैसे करना है। तो दोस्तों ये है मेरे पास बड़ा सा लिफाफा है जिसमें हमें अपना डाक भेजना है। तो समझाने के लिए मैंने बना रखा है अपने से। तो आप जहाँ से फॉर्म फिलअप कर रहे हो, यानी जहाँ से आप रह के फॉर्म फिलअप कर रहे हो, जो आधार कार्ड है, आप आधार कार्ड के पीछे का एड्रेस देखिएगा, वो एड्रेस डालना पड़ेगा। फॉर्म करना है, फॉर्म लिखना है, उसके नीचे अपना नाम लिखना है कैपिटल से पूरा भरना। फिर विलेज लिखना है, यानी किस गाँव कहाँ के रहने वाले हो वो लिखना पड़ेगा। पोस्ट लिखना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट लिखना पड़ेगा, स्टेट लिखना पड़ेगा पिन कोड के साथ, और मोबाइल नंबर एक्टिव वाला, जिससे आप लोगों से संपर्क हो सके, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना। फिर बात करते हैं 2 में। तो 2 में क्या करना है आपको दोस्तों, 2 में आप जहाँ भेज रहे हो, मैंने एड्रेस मेंशन कर देता हूँ, आपको स्क्रीन में शो कर रहा होगा दोस्तों, वो एड्रेस आपको यहाँ डालना होगा, ठीक है ना। एसीएस हेडक्वार्टर जहाँ भेज रहे हो जलंधर वगैरह, तो इसको यहाँ भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको पीछे क्या करना है दोस्तों, फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी, जो भी है मैं जो प्यून कर रहा हूँ तो फॉर द पोस्ट ऑफ प्यून लिख दूंगा दोस्तों। ये ग्रुप सी की भर्ती है, ग्रुप सी रिक्रूटमेंट डाल दूंगा। अपना कैटेगरी डाल दीजिएगा, आप किस कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर रहे हो, ओबीसी जनरल जो भी है, तो आप वो डाल दीजिएगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, क्योंकि आपका जो फार्म ये सब लिखा रहेगा ना, तो जब वो चेक करेंगे तो भाई बंदा पहले से समझ जाता है कि हाँ बंदा भाई अच्छे से लिखा है, अच्छे साफ सुथरा से लिखा है, कैपिटल लेटर से लिखा है, तो वो फार्म है ना वो सही सलामत उनको पता चल जाता है। तो भाई आपको सिलेक्शन होने के वही चांस बढ़ जाते हैं ना। तो गलती मत करना कि भाई आप कुछ भी कुछ लिख दो, समझ में नहीं आता, भाई बंदा समझ ही नहीं पढ़ ही ना पाएगा। तो अपने लैंग्वेज में अपने अच्छे से लिखिएगा, ओवर राइटिंग मत करिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर आप क्या करना है, दूसरा वाला लिफाफा लेना है, बाकी आपको यहाँ डालना है अपना फॉर्म करके एड्रेस डालना, ओनली खाली एड्रेस डालना, और कुछ मत डालना दोस्तों, ठीक है ना। खाली ब्लैंक छोड़ देना, यहाँ को आपको कुछ भी नहीं डालना। आपको एड्रेस डालने के बाद आपको ये खाली छोड़ के आपको यहाँ 5 रुपये का स्टैंप लगवाना पड़ेगा दोस्तों, इस बात का ख्याल रखना। 5 रुपये का स्टैंप लगवा दोगे। बड़ा वाले लिफाफे में आपको क्या करना है, यहाँ सामने 2 के ऊपर 5-5 के 2 या 10 का एक स्टैंप लगवा देना। ये लगवाने के बाद जो मैंने फोटो बोला था, वो खाली फोटो में पीछे सिग्नेचर, मोबाइल नंबर लिखना, वो फोटो बड़े वाले लिफाफे के अंदर डालना है, ठीक है दोस्तों। बड़े वाले लिफाफे के अंदर डालने के बाद ये वाला छोटा वाले लिफाफे बड़े लिफाफे के अंदर डाल दीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ स्टेट करके सिग्नेचर करके अपना जो भी है ना, और फोटो वोटो लगाने के बाद एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा कहीं गलती मिस्टेक तो नहीं है। तो गलती ना होने के बाद आप इसको अच्छे से फोल्ड करिएगा। फोल्ड करने के बाद आप अच्छे से जमा कर दीजिएगा। ये करने के बाद कंप्लीट हो जाने के बाद अपना अच्छे से बंद कर दीजिएगा। अब बाय पोस्ट करवा सकते हो, स्पीड पोस्ट भी करवा सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट भी करवा सकते हो, आपको जो भी जैसे लगे आप करवा सकते हो, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से फॉर्म फिलअप कर लिया होगा, कहीं गलती या ओवर राइटिंग नहीं किए होंगे। दोस्तों अपना फॉर्म अच्छे से भरकर ओवर राइटिंग बिना गलती किए, कहीं मिस्टेक मत करना, सारा कैपिटल लेटर से फॉर्म फिलअप करके आप टाइम से अपना फॉर्म भिजवा दीजिए। ज़्यादा लेट लपाट मत करिए। मैंने वीडियो आज ही फॉर्म आया, आज ही बना के अपलोड कर दूंगा दोस्तों, आप टाइम से वीडियो देख लीजिएगा। कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप व्हाट्सएप में मैसेज स्क्रीन में शो कर रहा होगा नंबर, आप वो मैसेज कर सकते हो या टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो। आपकी कई प्रॉब्लम है तो बाई चांस कॉल भी कर सकते हो, हम आपका रिप्लाई दे देंगे। ठीक है दोस्तों, और मैं यही बोलूँगा दोस्तों, हम अपने चैनल पे गवर्नमेंट जो सेंट्रल स्टेट जो भी आती है आर्मी की ग्रुप सी सिविलियन वैकेंसी आती है, और हाँ ऑफलाइन ऑनलाइन जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है वो हम आपको A to Z जानकारी देते हैं, नोटिफिकेशन बेस्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये थोड़ा हमारी वीडियो लेट आती है, इसका कारण ये होता है दोस्तों, मैं अकेला बनता हूँ, मुझे एनालाइज करना पड़ता है, देखना पड़ता है नोटिफिकेशन कहीं गलती कहीं फेक तो नहीं दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि कहीं फेक कई वेबसाइट है जहाँ आप लोग चेक करके हमें स्क्रीनशॉट भेजते हो दोस्तों, काफ़ी फेक होती है ना। तो रियल मुझे अभी पहले चेक करता हूँ, वेरीफाई करता हूँ हर जगह से, है ना। तो जब वेरीफाई हो जाने के बाद वीडियो बनाता हूँ, स्क्रिप्ट राइट करता हूँ दोस्तों, बहुत टाइम लगता है इस चीज़ों में। तो बस यही है कि अपना सपोर्ट बनाए रखिए, मैं हर दिन बेहतरीन करने की कोशिश करूंगा, और ऐसा रहेगा कि मैं आपको हिंदी भाषा से, अपनी भाषा से और आप लोगों को समझा सकूं अच्छे तरीके से, जिससे आप लोग भी समझ सको। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप समझ चुके होंगे। कहीं भी दिक्कत आ रही होगी तो आप मैसेज कर सकते हो दोस्तों, उसका हम जवाब दे देंगे, उसका भी सॉल्व हो जाएगा। चाहो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे सकते हो। भाइयों बहनों, आप सभी के लिए भर्तियां हैं, सिस्टर लोग आप भी फॉर्म अप्लाई करिए, मैं ये उम्मीद करना चाहता हूँ। तो दोस्तों फिर चलते हैं एक नई वैकेंसी के साथ, आपसे मिलते हैं दोबारा। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद।